संत योहन की अंजील अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर दौड़ पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुंच गया। उसने झुककर ये देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं है, बल्कि दूसरी जगह पर तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर चला गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। ये खुदा की पाक अंजील है। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे अजीज़ों, जी उठे प्रभु यीशु की मोहब्बत और सलामती आप सब पर और आपके परिवारों में ठहरी रहे। हम संत योहन की अंजील अध्याय 2 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों में फिर खड़ा कर दूंगा। हम संत योहन की अंजील अध्याय 16 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं कि थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे फिर देखोगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कुछ समझाना चाहते थे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कुछ बताना चाहते थे। वो बातें कुछ भेद की बातें, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे और इन बातों को समझने में असमर्थ रह जाते हैं। प्रभु यीशु अपने दुख भोग, अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के बारे में उन्हें बताना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन सभी बातों पर चिंतन करते थे। पुनरुत्थान, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान क्या है? हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का पुनरुत्थान क्या है। मान लीजिए आपके सामने एक बाल्टी रखी गई है और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि क्या इस बाल्टी में पानी भरा है या फिर ये बाल्टी खाली है। अभी हम इसको 3 तरीकों के साथ जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बाल्टी में पानी है या नहीं। सबसे पहला तरीका ये है उसको जांचने के लिए कि हम वहाँ पर जाएंगे और क्या करेंगे कि अपना हाथ जो है उस बाल्टी में हम डालेंगे। अगर हमारा हाथ गीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि बाल्टी में पानी है, और अगर हमारा हाथ सूखा रह जाता है तो हमें पता चल जाएगा
कि उस बाल्टी में पानी नहीं है और बाल्टी खाली है। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि हम वहाँ पर जाएंगे और अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर ले लेंगे या फिर अपने हाथ में छोटा सा एक सिक्का ले लेंगे। हम उस पत्थर को या फिर उस सिक्के को उस बाल्टी में फेंकेंगे और अगर उस बाल्टी में पानी है तो उस बाल्टी में पानी जो है वो उछलकर बाहर निकलेगा, और अगर उस बाल्टी में पानी नहीं है तो उसमें एक तरह की आवाज़ हमें सुनाई देगी। इससे हम जान जाएंगे कि उस बाल्टी में पानी है या नहीं। इसको हम एक्सपेरिमेंटल लेवल कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया उस बाल्टी में पत्थर फेंकने से और उसमें कैसी आवाज़ आएगी अगर बाल्टी में पानी है, अगर नहीं है तो कैसी आवाज़ आएगी। तीसरा तरीका है, आप जिसमें विश्वास करते हैं आप उस व्यक्ति को बुलाएंगे और आप उस व्यक्ति से कहेंगे कि भाई बहन आप इधर आइए, ज़रा मेरी मदद कीजिए। आप थोड़ा आगे जाइए और देखिए कि क्या उस बाल्टी में पानी है या नहीं है। और वो भाई या बहन वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि उस बाल्टी में पानी है या नहीं है। अगर उस बाल्टी में पानी है तो वापिस आकर वो आपको बताएंगे कि उस बाल्टी में पानी है। अगर उसमें नहीं है तो आपको वो बताएंगे कि उस बाल्टी में पानी नहीं है, वो बाल्टी बिल्कुल खाली है। इसको कहते हैं कि विश्वास, कि आपने उस व्यक्ति पर विश्वास किया जिसमें आप विश्वास करते थे कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। आज की अंजील में भी हमने यही सुना कि उन्होंने देखा और विश्वास किया। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा? कि कब्र खाली है। उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु सचमुच मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु उन्हें दर्शन देते हैं जो विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु उन्हें दर्शन देते हैं जो विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को दर्शन दिए तो वहाँ पर उस समय संत थॉमस जो कि शिष्य था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, और बाकी शिष्यों ने बाद में उसको बताया कि हमने प्रभु को देखा है, जीवित हुए प्रभु यीशु को हमने देखा है और हमने विश्वास किया है। संत थॉमस ने क्या कहा? संत थॉमस ने कहा कि मैं जब तक प्रभु यीशु के घावों को अपने हाथों से छूकर देख ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन फिर प्रभु यीशु ने, जब संत थॉमस भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर मौजूद थे, तो प्रभु यीशु फिर वहाँ पर आते हैं और प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिए। प्रभु यीशु ने संत थॉमस से कहा, थॉमस मेरे उन घावों को छूकर देखो और विश्वास करो कि मैं सचमुच जी उठा हूँ। और प्रभु यीशु ने संत थॉमस को एक और बात कही कि थॉमस तुम तो मुझ में इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है, लेकिन धन्य हैं वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन फिर भी वो विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान केवल एक यादगारी नहीं है। पुनरुत्थान एक केवल यादगारी नहीं है कि 22 साल पहले प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे, कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले मुर्दों में से जिंदा हो गए। ये केवल एक यादगारी नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव प्रेजेंस ऑफ जीसस है। प्रभु यीशु की मौजूदगी, प्रभु यीशु की सच्ची मौजूदगी जो हमारे बीच में हम हर समय महसूस करते हैं। जब हम पाक मीसा बलिदान में भाग लेते हैं, वहाँ पर हम प्रभु यीशु की उस सच्ची मौजूदगी को महसूस करते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अंतिम भोज के समय उन्होंने रोटी ली, प्रार्थना पढ़ी
और अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है। फिर उन्होंने मह का प्याला लिया और प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को मह का प्याला देते हुए कहा कि तुम सब इसमें से लो और पियो, ये मेरा लहू है। प्रभु यीशु हमारे बीच में सचमुच में मौजूद हैं। हम उसको, प्रभु यीशु को अपने जीवन में हम उसको हर रोज़ महसूस करें। प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को दर्शन दिए, प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों को आकर मिलते हैं, तो प्रभु यीशु ने उन्हें शांति का संदेश सुनाया। प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु के शिष्य हम सभी जानते हैं कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो किस तरह प्रभु यीशु के ऊपर जब कष्ट आए, दुख आए, किस तरह प्रभु यीशु के शिष्य जो है वो उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ये डांटा नहीं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ये नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। आज वही शांति, जी उठे प्रभु यीशु हम सबको अपनी शांति से भरपूर करना चाहते हैं। वही शांति, जो शांति प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दी, वो हमारे परिवारों में प्रभु यीशु हमें देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान के सबूत से सबसे ज़्यादा जरूरी है पुनरुत्थान की ताकत। प्रभु यीशु के जी उठने की ताकत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो जाती है, तो प्रभु यीशु के शिष्य किस तरह डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और अपने आप को किस प्रकार उन्होंने दरवाज़ों के पीछे, कमरों के अंदर बंद करके रखा हुआ था। एक तरह का डर उनके मन में था, एक तरह का खौफ उनके ऊपर छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रभु उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। वो शांति से भरपूर होकर, प्रभु यीशु की ताकत को पाकर, प्रभु यीशु की ताकत को ग्रहण करके वो चौराहे पर निकल जाते हैं, रास्ते पर निकल जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं और प्रभु यीशु, जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। ये है सबसे बड़ा सबूत। ट्रांसफॉर्मेशन, चेलों के जीवन में कैसे बदलाव आ जाता है, किस तरह चेलों के जीवन में बदलाव आ गया प्रभु यीशु के जी उठने के बाद, जब प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पास्का हमें आमंत्रित करता है, पास्का हमें इस बात के लिए आमंत्रित करता है कि हम अपनी खाली कब्र से बाहर निकलें। मरियम मगदलेना और बाकी शिष्य प्रभु यीशु को कहाँ ढूंढ रहे थे? खाली कब्र में। आज हम प्रभु यीशु को कहाँ ढूंढ रहे हैं? शायद हम अपनी ही कब्रों में दबे हुए हैं, अपनी ही कब्रों में दबे हुए हैं। हमें उस झूठ की कब्र को छोड़ना है, हमें उस झूठ की कब्र को त्यागना है, उस चोरी की बुरी आदत को त्यागना है, उस झूठी, उस गलत सोच को हमें त्यागना है, ताकि हम प्रभु यीशु जो जी उठे हैं, प्रभु यीशु के साथ हम जुड़ सके, अपनी कब्रों से हम बाहर आ सके और एक नई जिंदगी, एक नया जीवन, एक नया जोश और एक नई आशा के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जीवित हो गए हैं, उनकी सलामती, उनकी शांति और प्रभु यीशु का प्यार आप सब पर, आपके परिवारों पर ठहरा रहे। जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदावंद खुदा हर समय आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहे और हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को समझ सके,
पुनरुत्थान की ताकत को महसूस कर सके और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हम आगे बढ़ सकें। बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन।